किस वर्ग के लिए काम नहीं किया? शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। आज एक दर्द को समझा। माताएं, बहनें, हमारे घरों की बेटियां एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना होता है, पति की तरफ, भाई की तरफ देखती हैं, किराए का पैसा मिलेगा तो हम यात्रा कर पाएंगे। भगवंत मान की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पूरे पंजाब में फ्री करने का काम किया है। ये बड़ा काम किया। मोटरसाइकिल से लोग जाते थे, उससे भी टोल वाले पैसा ले लेते थे। कार से जाते थे, उससे भी पैसा ले लेते थे। और तो और, दिन में अगर आपको 2 बार 3 बार गुजरना है, बार बार टोल का पैसा आपको देना है। इस दर्द को किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं समझा। आपके बीच से निकला हुआ आपका भाई, आपका बेटा भगवंत मान, जिसने इस दर्द को समझा और पूरे पंजाब में आज प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपए टोल का बच रहा है। 16 टोल बंद कराने का काम किया। और ऐसे ही नहीं किया, ट्रैक्टर पर बैठ गए थे। क्यों मान साहब? ट्रैक्टर पर बैठ गए थे, खुद ट्रैक्टर पर बैठ गए। बोले आज से टोल बंद। बोले साहब अभी तो चल रहा है। बोले नहीं, तुम्हारा टोल पहले ही खत्म हो चुका है, अब तुम टोल नहीं ले पाओगे। और इसकी शुरुआत कौन करेगा? पंजाब का मुख्यमंत्री करेगा। ट्रैक्टर पे बैठे, टोल पार किया, लोगों से कहा अब पैसा नहीं देना है, टोल फ्री। 16 टोल बंद किया पंजाब के अंदर, 16 टोल। व्यापारियों को रजिस्ट्री ऑफिस में, छोटे मोटे व्यापारियों को कहीं भी कोई जमीन खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, आपको तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था। हरा पेपर रजिस्ट्री का लेके आ गए, हरा पेपर। और उससे रिश्वतखोरी बंद, रजिस्ट्री दफ्तर में भटकना बंद। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए हेल्पलाइन जारी किया। कोई भी रिश्वत मांगे उस हेल्पलाइन में सूचना दो, उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। एक अधिकारी को इन्होंने पकड़वा दिया, हड़ताल हो गई, हड़ताल पंजाब में। भगवंत मान ने कहा हम पंजाब की जनता के साथ खड़े रहेंगे, जो अधिकारी रिश्वतखोरी करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार में हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यह काम किया। और आज इस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, अकाली दल के लोग, इनकी सरकारों को हमने खूब देखा है, खूब इन सरकारों को देखा है हमने। कांग्रेस की भी सरकार देखी है पंजाब के लोगों ने। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहां रहते थे? कहां रहते थे? शिमला में रहते थे। शिमला में रहते थे, उनसे कोई मिल नहीं पाता था। कैप्टन साहब को ढूंढना पड़ता था, कहां है मुख्यमंत्री जी? और आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं। बताओ रहते कि नहीं रहते? ये तो एक बाई इलेक्शन है। इसके बाद फैसला किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी द्वाबा के क्षेत्र में ही रहेंगे, जालंधर में ही रहेंगे, और आपका काम यहीं से बैठ के करने का काम करेंगे। और इसलिए साथियों और दोस्तों, इन सब से सावधान हो जाना। अकाली दल वालों ने कितनी गुंडागर्दी की थी अपने राज में, आपसे छुपा नहीं है। कांग्रेस ने कैसे बर्बादी की कगार पे पहुंचाया पंजाब को, आपसे छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। हमने सुना था कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी चोर है, पार्टी चोर। विधायक चुराते हैं, सांसद चुराते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं, सरकारों को गिराने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली। यहां पंजाब में हमारा सांसद चोरी कर लिया, हमारा विधायक चोरी कर लिया। अब मैं तो कहता हूं, ये जो चुनाव है जालंधर वेस्ट का, ये इसलिए हो रहा है
कि भाजपा ने हमारा विधायक चोरी किया। अगर ये जालंधर वेस्ट का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव का पूरा खर्चा चुनाव आयोग को उस प्रत्याशी से लेना चाहिए जिसको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया। बताओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपको मान साहब को सुनना है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हमारे जो कैंडिडेट हैं, इनका नाम क्या है? महेंद्र भगत। भगत आदमी है, सीधे आदमी है, सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है। इनको यहां से जिताना है आपको 10 तारीख को। इतना वोट दे देना कि भगवंत मान की सफल और पार्टी, आम आदमी पार्टी की और भगवंत मान जी की मेहनत सफल हो जाए, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हो जाए और भारी मतों से यहां से जीत के पहुंचे। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आप लोग हाथ उठा के बताओ। हमारे यूपी बिहार के लोग जितने हैं, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? कितना सम्मान दिया पार्टी ने आपके इस भाई को। 2 बार राज्यसभा का सांसद बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। आज आपकी भी जिम्मेदारी है, लाइन में लग के सुबह कोई काम नहीं करना है। सबसे पहला काम करना है, हाथ में 0 बिजली का बिल घर से लेके निकलना और जाके बूथ पे क्या दबाना है? क्या दबाना है? क्या बटन दबानी है? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं होती? भगत जी, झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए। मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे पंजाब की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले, इनके दिमाग पे जो भूत सवार है, 10 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। ये काम आपको करना है। और याद रखना, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इतना लोगों के बीच में रहने वाला, पंजाब की इतनी चिंता करने वाला, पंजाब के लोगों के लिए दिन रात काम करने वाला, बताओ मैं आपसे पूछता हूं, जब से पंजाब बना आज तक इतने मुख्यमंत्री आए और गए, 43,000 नौकरियां भगवंत मान ने दी। 1 रुपए की रिश्वत, 1 रुपए का भ्रष्टाचार कहीं पे हुआ हो तो बताओ मुझे, बताओ आप, कहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार, कोई बेईमानी? 43,000 नौकरियां दी। आज तो इस देश के अंदर एक पेपर लीक सरकार चल रही है। हर चीज का पेपर लीक हो जाता है। नीट का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, पुलिस का पेपर लीक, क्लर्क का पेपर लीक, आईएएस का पेपर लीक, पीसीएस का पेपर लीक, सब जगह पेपर लीक हो जाता है। 43,000 नौकरियां भगवंत मान जी ने दी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभिनंदन कीजिए ऐसे मुख्यमंत्री का जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम किया। 10 साल में मोदी जी नहीं बता सकते कितनी नौकरियां उन्होंने दी, लेकिन भगवंत मान आपको बता सकते हैं कि 43,000 नौकरियां इन्होंने पंजाब के नौजवानों को देने का काम किया है। अब मैं ज्यादा लंबी आपसे बात नहीं करूंगा। फिर से एक बार विनती और प्रार्थना है, हमारे कैंडिडेट महेंद्र भगत जी को यहां से जिताइएगा, झाड़ू को जिताइएगा, अपने आप को जिताइएगा, आम आदमी को जिताइएगा, भगवंत मान को जिताइएगा। और याद रखिएगा, हमको आज किस बात की सजा मिल रही है? सिर्फ आपके लिए काम करने की सजा मिल रही है। केजरीवाल को जेल में, मनीष सिसोदिया को जेल में, सत्येंद्र जैन को जेल में, मुझे 6 महीने जेल में डाला, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। आपके लिए काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।